अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी फ्यूचर से नहीं पास्ट से आई थी तो क्या तुम मानोगे? सोचो, एक ऐसी इमारत जो 4500 साल से खड़ी है, ना तूफान गिरा पाया, ना भूकंप हिला पाया, और सबसे डरावनी बात यह है आज भी हम नहीं जानते ये बनी कैसे। आज हम बात करेंगे पिरामिड की, जो सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि इंसानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा राज है। इस वीडियो को एंड तक तुम्हें खुद लगेगा शायद तुमने जो हिस्ट्री पढ़ी है वो अधूरी है। पिरामिड क्या है क्या नहीं। ऑफिशियल हिस्ट्री कहती है पिरामिड फिरो की कब्र है, पर अगर ये सिर्फ कब्र है तो फिर सवाल उठा है दुनिया भर में सिर्फ इजिप्ट में ही इतनी ज्यादा पिरामिड क्यों, और वो भी इतनी परफेक्ट ज्योमेट्री के साथ। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया की सबसे फेमस पिरामिड और आज भी 7 वंडर्स से शामिल। इसकी ओरिजिनल हाइट थी 146.6 मीटर और इसमें लगे हैं 23 लाख पत्थर। हर पत्थर का वजन 2 टन से 15 टन के बीच। अब यहाँ से कहानी नॉर्मल नहीं रहती। एक पत्थर जो साइंस को शर्मा दे। सोचो, एक पत्थर का वजन 15 टन। आज के टाइम में भी इतना भारी पत्थर उठाने के लिए हैवी क्रेन चाहिए, पर 4500 साल पहले नो क्रेन, नो व्हील, नो आयरन टूल्स, फिर भी हर पत्थर ऐसे फिट हैं जैसे लेजर से काटा गया हो। गैप इतना कम कि रेजर ब्लेड भी बीच में नहीं जा सकता। इंजीनियर्स मानता है आज भी इतनी एक्यूरेसी बनाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। तो फिर उस जमाने के लोगों के पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी? टाइम ट्रेवल जैसे लगने वाली बात। ग्रेट पिरामिड बिल्कुल नॉर्थ की तरफ एलिजेंट हैं। एरर मार्जिन 0.0003%। नासा मानता है आज के सैटेलाइट के बिना इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिरामिड का स्ट्रक्चर अर्थ के मास के रेडियस से मैथमेटिकली कनेक्टेड है। सवाल उठा है क्यों उन लोगों को प्लेनेटरी साइंस का नॉलेज था या फिर किसी और ने मदद की? पिरामिड के अंदर जो दिखता नहीं, पिरामिड के अंदर सिर्फ एक कमरा नहीं, वहाँ है नैरो पैसेजेस, हिडन क्लैम्बर, सीक्रेट शेफ्ट्स। 2017 में साइंटिस्ट ने स्कैन किया था पिरामिड को और जो मिला उसने दुनिया को हिला दिया। एक जायंट एम्प्टी वॉइड जो किसी मैप में नहीं था। आज तक कोई नहीं जानता ये जगह कैसे बनी और क्यों बनी। और सबसे शॉकिंग, वहाँ कोई मम्मी नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, कोई कॉफिन नहीं है। तो फिर ये कब्र किसकी थी? एनर्जी मशीन थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं पिरामिड एक एनर्जी जनरेटर था। अंदर का ग्रेनाइट रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज रखता है। पिरामिड का शेप एनर्जी को फोकस करता है। आज भी एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं खाना देर से खराब हो जाता है, ब्लेड्स शार्प हो जाते हैं, प्लांट्स फास्टर ग्रो करते हैं। तो क्या पिरामिड एक एंशिएंट पावर प्लांट था? और अगर हाँ तो एनर्जी जाती कहाँ थी? एलियंस या लॉस्ट सिविलाइजेशन? अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी पर। पिरामिड का लेआउट बिल्कुल मैच करता है ओरियन कॉन्स्टेलेशन से। एंशिएंट टेक्स्ट कहते हैं देवता आसमान से आए। क्या देवता असल में स्पेस से आए विजिटर्स थे या फिर ऐसी सिविलाइजेशन थी जो हमने कहीं ज्यादा एडवांस थी और फिर अचानक खत्म हो गई? सबसे डरावना सवाल, अगर पिरामिड इतना एडवांस था तो फिर ये टेक्नोलॉजी बाकी दुनिया तक क्यों नहीं पहुंची या फिर जानबूझकर छुपा दी गई? क्या हिस्ट्री के कुछ पेजेस जानबूझकर फाड़ दिए गए? पिरामिड सिर्फ पास्ट नहीं, वार्निंग है फ्यूचर के लिए। ये बताता है कि इंसान एक बार पहले भी बहुत एडवांस हो चुका था और शायद अपनी ही गलती से सब कुछ खो बैठा। सवाल ये नहीं कि पिरामिड कैसे बने, सवाल ये है कि क्या हम सच जानना भी चाहते हैं?